हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सोहम 369। मैं शिवानी स्वागत करती हूं आप लोगों का आप ही लोगों की चैनल में। एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप लोगों के लाइफ में बहुत सारा उजाला लेके आए, अबंडेंस लेके आए, लक्ष्मी माता आप लोगों के घर पधारे, आप लोगों के लाइफ में धन की वर्षा हो। सो माय डियर ट्विन फ्लेम्स, जैसे कि आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप लोग इस जर्नी में आते हो या फिर खुद को इस जर्नी में पाते हो, उसके बाद 3D फेस्टिवल्स की हमारे लाइफ में कोई मतलब रह नहीं जाती। क्योंकि जो 3D लोग होते हैं ना कहीं एक फॉल्स स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागते हैं। एंड वो लोग भी कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं, उनका जो लाइफ पर्पस है सेम है, मतलब वही करना होता है उनको। पर जब भी हम लोग इस जर्नी में आते हैं, हम लोगों के नज़रिए में फेस्टिवल्स के जो मतलब है वो बदल जाते। सो इस वक्त हम लोग बहुत जोर और अमाउंट से सोलर फ्लेयर्स को रिसीव कर रहे हैं, प्लस मदर अर्थ भी तेज़ी से असेंड कर रही है। उसके साथ साथ ये न्यू मून, फुल मून जो आ रहे हैं और जो पोर्टल्स आ रहे हैं, इस वक्त हमारी जो असेंसन है वो रैपिडली हो रही है, काफ़ी पर्जिंग हो रही है। एंड इस वक्त बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन की भी अवेकनिंग ट्रिगर हो रही है 10 पोर्टल से। सोचन डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग शायद 2022 के बाद हुई थी। उन लोगों की जो डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग इस वक्त स्टार्ट हो रही है। इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल महसूस कर सकते हैं, एक पेन को अपने हार्ट चक्र में महसूस कर सकते हैं। नॉर्मल है, बैलेंस है, फिर भी आपको रोने का बहुत मन कर रहा होगा, आपको खाली खाली महसूस हो रहा होगा। डीएम के नाम के सिंक्रोनिसिटीज़, बबल फेस का याद आना, ये सारी चीज़ें इस वक्त आपके दिमाग में पॉपअप हो सकता है, या फिर एनर्जेटिकली आप डीएम की तरफ एक पुल महसूस कर सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिवाइन फेमिनाइन के, यानी कि जो फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, उनकी एनर्जी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बिकॉज दिस इज़ द लास्ट न्यू मून बिफोर 11/11 पोर्टल। 11/11 पोर्टल में आप लोगों की लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर हो जाइए एक बिग शिफ्ट के लिए, एक कुछ बड़ा बदलाव के लिए, या फिर कुछ बड़े ब्लेसिंग्स के लिए। पर एनर्जी बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पुराने हो और रेगुलर व्यूअर हो पर फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देन प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। एंड नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, सारे एनर्जी को नीचे कमेंट बॉक्स में ही क्लेम करिएगा। डीएम की करंट एनर्जी जाननी हो, या फिर अपने करियर, फाइनेंस, या फिर अपने थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवानी है, देन आप मुझ तक पहुंच सकते हो। एंड अगर आपको हीलिंग के रिगार्डिंग कोई कोर्स करना है, चाहे वो रेकी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड हो, तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप जर्नी में स्टक हो गए हो, अपने ब्लॉक समझ नहीं पा रहे हो, या फिर एक लूप में फंसे हुए हो, अगर आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, या फिर आपको इनर कॉलिंग आ रही है, देन पर्सनल सेशंस के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग फेमिनाइन की एनर्जी जानना स्टार्ट करते हैं। ये 3 टाइप की फेमिनाइन एनर्जी आज मैं बताने जा रही हूँ। ये फर्स्ट काइंड ऑफ फेमिनाइन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त चेजिंग एनर्जी में फिर से आ गई है। पास्ट में तो अपने डीएम को चेज नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं वो खुद के जर्नी पे फोकस थी। एंड अभी बहुत ज़्यादा डीएम को लेके उनके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो वरी में है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो सोच रही हैं, ओवरथिंक कर रही हैं, कहीं ना कहीं बबल फ्लाइज के बारे में भी सोच रही हैं, कहीं ना कहीं उनके रूट चक्र की काइंड ऑफ पर्जिंग चल रही है। एंड कुछ फियर्स भी सरफेस पे आ रहे हैं। एंड इस वक्त ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जाके ये चेक कर रही हैं कि डीएम ने मेरे रिगार्डिंग कुछ पोस्ट तो नहीं किया, या फिर उसके लाइफ में चल क्या रहा है, थर्ड पार्टी का क्या स्टेटस है, या फिर वो अपनी लाइफ में खुश है, या फिर उसके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। इसको लेके कहीं ना कहीं वो डीएम को काइंड ऑफ घोस्ट कर रही हैं सोशल मीडिया में। एंड इस वक्त वो काफ़ी इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही है। नॉर्मली दिन में बैठी भी होंगी, या फिर कहीं भी टाइम पे उनको एक खाली खाली लगना, एक अकेलापन लगना, या फिर सबकॉन्शियस में जितने भी फियर है, जितने भी दबे हुए इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त सरफेस पे आ रहे हैं। डीएम को लेके वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड हैं इमोशनली। एंड कभी कभार उनको रोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, उनको ऐसा मन कर रहा है कि मैं चीख चीख के रोऊँ, बहुत ज़्यादा रोऊँ, पर वो कहीं ना कहीं वो आंसू निकल नहीं रहे हैं।
ये जो फेमिनाइन एनर्जी है कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में जितने भी दबे हुए इमोशंस हैं ये सरफेस पे आ रहे हैं, दबे हुए फियर्स हैं, फियर रिलेटेड टू रियूनियन होगा या नहीं, मैं वेट कर कर के थक गई हूँ, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, जैसा दिख रहा है क्या सच में वैसा हो रहा है, या फिर मैं एक इल्यूज़न में हूँ, ये जर्नी सच में है या नहीं, या सच कहीं ना कहीं डिवाइन ने मुझे फंसा दिया है, ना मैं इधर की रही ना उधर की। इस काइंड ऑफ जो थॉट्स आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में दबे हुए हैं। इस वक्त ये सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी ही। इस वक्त कुछ डिवाइन फेमिनाइन यही सोच रही है कि कैसे हम लोग दिवाली मनाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही है, इमोशंस में वो दबे हुए हैं। पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि एक तूफान आने से पहले समंदर जैसे शांत होता है, वैसे ही आप लोगों की लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रही है, वो भी 11/11 पोर्टल में। सो 11/11 पोर्टल में जो फ्रेश बिगनिंग की या फिर फ्रेश स्टार्ट की जो एनर्जी आप लोगों के अंदर एक्टिवेट होगा, उससे पहले आपके अंदर सारे पुराने एनर्जीज को खाली किया जा रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। मुझे कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं क्योंकि मेरे ईयर रिंगिंग हो रहे हैं। सो ये आप लोग को लग रहा होगा कि मेरी लाइफ फॉल अपार्ट हो गई है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन का सामना आपको करना पड़ रहा होगा, कुछ चैलेंजेस का सामना आप इस वक्त आपको करना पड़ रहा होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट का सामना इस वक्त आपको करना पड़ रहा होगा। इस वक्त आपके इनर चाइल्ड को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अंदर आप बहुत ज़्यादा खाली महसूस कर रहे हैं एंड अपना सहारा जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं कि बाहर कोई आएगा मुझे अच्छा फील कराएगा, मुझे नहीं अच्छा फील कर हो रहा है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सारे वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी है, वुंडेड इनर चाइल्ड एनर्जी है। सो इस वक्त आप खुद के साथ बैठना आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो गया होगा, बैठ नहीं पा रही होंगी क्योंकि एनर्जीज ऐसी चल रही है। उसके साथ साथ हम लोग 16 फ्लेयर्स को भी रिसीव कर रहे हैं, जिसके वजह से अंदर एक तूफान मचा हुआ होगा। चाहे तो आप मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रही होंगी, मेडिटेशन में बैठ भी रही होंगी तब भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं कब मेडिटेशन से उठूँ, हीलिंग में मन नहीं लग रहा होगा, क्या आप करें जो आपको अच्छा लगेगा वो भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर की स्टक एनर्जीज को खाली किया जा रहा है। एंड कुछ फेमिनाइन एनर्जी के लिए घर के तरफ से शादी के लिए फोर्स किया जा सकता है, या फिर घर में कलेश पैदा हो सकती है, या फिर घर में जो मेंबर्स आप लोग के रह रहे हैं उनके बीच कुछ फाइट हो सकता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड ये कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़े आकार का होने वाला है। एंड आप लोगों को फोर्स किया जा सकता है कि आप शादी कर लो या फिर इस जर्नी से बाहर आ जाओ। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के सबकॉन्शियस जो डाउट है, जो फियर है, ये सारी चीज़ें भी वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। कुछ ना कुछ आपको घर के तरफ से कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा या फिर कुछ ट्रिगर्स मिल सकता है आपको स्पेसिफिकली। मुझे शादी के रिश्ते आने की सेंस जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है एंड आप लोगों के कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ऐसे कॉन्शियसनेस में चीज़ें हैं जो वो लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपके डाउट को वो कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लेके आप लोगों को बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं आप लोगों के जो इंट्यूशन है वो आप लोगों को गाइड कर देगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप कुछ रिएक्ट मत करिए, कुछ कमिटमेंट मत दीजिए, कोई भी चीज़ के लिए हाँ मत भरिए, जस्ट गो विद द फ्लो। चीज़ों को डिले करते ही जाइए। 11/11 पोर्टल तक की सारी चीज़ों को मैनेज कर लीजिए। 11/11 पोर्टल मतलब 8 तारीख के बाद जो मुझे अभी डाउनलोड्स हो रहे हैं, 8 तारीख के बाद आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होंगी। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएगी। ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स इस वक्त क्रिएट हो रही हैं या फिर होने वाली हैं वो 8 तारीख तक कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। सो ट्राई नॉट टू रिएक्ट एंड ट्राई नॉट टू गिव एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट टू एनीवन। एंड इस वक्त आप लोगों के लाइफ में कार्मिक भी रिसर्फेस हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ ए चैप्टर। एंड ये सारे डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैं बता रही हूँ। आप लोगों की जो पास्ट की कार्मिक है कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रिगर कर सकते हैं या फिर आप लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं डिवाइन का एक टेस्ट होगा। आप लोगों के अंदर भी बहुत जल्दी बहुत एक अचानक से अर्ज मचेगा कि मुझे उनसे बात करनी है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लोनलीनेस या फिर अकेलापन, या फिर आप लोगों को लगेगा नहीं ये जर्नी वैसा कुछ नहीं होता, जर्नी के ऊपर डाउट आएगा, वो मेरा डीएम है या नहीं उसको भी लेके डाउट आएगा। कहीं ना कहीं आप सोचोगे नहीं मुझे अपने करियर पे फोकस करनी है, पता नहीं डीएम का कोई गारंटी तो है नहीं।
सो आपके मन में भी ऐसा आएगा कि हाँ मैं कार्मिक के पास लौट जाऊँ, या फिर मैं पुराने जॉब में वापस लौट जाऊँ, फिर से मैं अपना जॉब स्टार्ट कर लूँ। ऐसे सारी चीज़ें आप लोगों के काइंड ऑफ सरफेस आ सकते हैं। बट डोंट वरी, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द न्यू मून प्लस सोलर फ्लेयर्स। सो इसको कुछ दिन तक बेयर कर लीजिए। सो नेक्स्ट जो फेमिनिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल साइड को लेके बहुत ज़्यादा वेरिड है एंड मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब इनको 3D में सब कुछ ही चाहिए, पर कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली ग्रो तो करना चाह रही है, पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति इनका जो अटैचमेंट है, जो अनहेल्दी अटैचमेंट है, वो छूट नहीं रहा। कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली इतना वीक नहीं है, पर उस एनर्जी में है, मतलब स्कैरसिटी या फिर लैकनेस की एनर्जी में मुझे सेंस हो रही हैं। इनको डिवाइन की तरफ से कंटिन्यू गाइडेंस तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये उसी अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही हैं। एंड इनके अंदर जितने भी लिमिटेशंस हैं, जितने भी एंग्जाइटी है, एंड जितने भी इनके अंदर नेगेटिव आउटलुक है, यानी कि चीज़ों को देखने का परसेप्शन नहीं बदल रहा है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपने ही अंदर अपने सेपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में है, या फिर उसको लेके काफ़ी ज़्यादा फियर्स में है, या फिर एंग्जाइटी में है। ये जो सेपरेशन ये कब ख़त्म होगा, या फिर ये सेपरेशन क्या ऐसे ही चलता रहेगा। कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ना झांकना चाह रही है, ना अपनी ब्लॉक्स को देखना चाह रही हैं। वो कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हर चीज़ को नेगेटिव परसेप्शन से देख रही हैं, इंक्लूडिंग सेपरेशन। एंड अगर इस वक्त आप लोगों को सपने में पानी दिखाई दे रहा है, या फिर आप लोगों को विजन्स में पानी दिखाई दे रहा है, या फिर जब मेडिटेशंस करते हो आप लोगों को पानी की आवाज़ सुनाई दे रहा है, या फिर पोस्ट वगैरह में जो भी हम लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, अगर आपको पानी के पोस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये एनर्जी आप लोगों के साथ जरूर जाएगी। आप लोगों की सैक्रल चक्र की अच्छी खासी क्लिनजिंग चल रही है, सैक्रल चक्र पर्ज आउट हो रहा है। इस वक्त आप लोगों को वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, पेनफुल पीरियड्स भी आ सकते हैं, पर ये कहीं ना कहीं आप लोगों की अच्छी खासी क्लिनजिंग चल रही है। इस वक्त आप लोगों की लाइफ में कुछ सडन डिस्ट्रक्शंस आ सकते हैं, यानी कि सडन कलेश आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि चीज़ें बिखर रही है, या फिर आप लोगों के हाथ से छूट रही है। इस वक्त आप लोगों को जो भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है, या फिर अगले कुछ दिनों में करना पड़ सकता है, वो अकॉर्डिंग टू योर कर्मा ही आप लोग को फेस करनी पड़ेगी। बिकॉज कर्मा बैलेंस के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। जो हम लोग यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स मल्टीपल करके हम ही लोगों को वापस देता है। सर, अगर आपने थॉट के माध्यम से किसी को नेगेटिव एनर्जी या फिर जेलसी या फिर कोई भी नेगेटिव इमोशंस अगर आपने किसी को सेंड किया होगा, वही चीज़ आप लोगों को ही मिलेगी एंड आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर आउट करनी पड़ेगी। इस वजह से जब भी हम लोग इस जर्नी में आते हैं, सबसे पहले हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड अपने कर्मा के प्रति ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। सो आप लोगों को इस वक्त इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ सकता है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी एंड कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आप लोग टूट जाओगे एंड कहीं ना कहीं आप एक एंग्जाइटी में एंड आ जाओगे, एक ओवर थिंकिंग एनर्जी में आ जाओगे। हर चीज़ को नेगेटिविटी से लेने लगोगे कि ये जर्नी में क्या मुझे दिया, क्या मैंने पाया। पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग है, सडन गिफ्ट, सडन कुछ आप लोगों को सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रिसीव होने की एनर्जी है, जिससे पहले कि ये सारी चीज़ें पहले टूटेंगी, बिखरेंगी, उसके बाद भगवान ये देखेंगे कि आपने उस वक्त कितना उनके ऊपर भरोसा रखा था, कितना ट्रस्ट रखा था एंड अपने कर्मा को आपने कैसे बैलेंस किया था। एंड इस वक्त आप लोगों को कहीं ना कहीं पुश किया जाएगा अपने सोल पर्पस की तरफ। आप लोगों के लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, स्पेसिफिकली आप लोगों को फाइनेंस को लेके कहीं ना कहीं डिवाइन कुछ रास्ता दिखाएंगे, कुछ न्यू डोर ओपन होने वाली है। आप लोगों को फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, कुछ क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करने की आप लोगों को इच्छा होगी। कहीं ना कहीं आप एक्शन की एनर्जी में आओगे। कहीं पास्ट में अगर आपने ये सोचा होगा कि मुझे ये करना है या फिर वो करना है एंड कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, 11/11 पोर्टल तक आप लोगों को वो सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं जिस चीज़ों को लेकर पहले आप एक्शन नहीं ले पाते थे, सिर्फ सोचते रह जाते थे, इस वक्त आप एक्शन की एनर्जी में आओगे। एंड अगर आपकी मतलब आपका जो सोल पर्पस है अगर हीलिंग के रिगार्डिंग होगा, देन आप लोगों को हीलिंग का कोर्स करने का मन करेगा। सिमिलरली अगर आप लोगों के सोल पर्पस किसी सोशल सर्विस करने का है, देन आप लोगों को उसी रिगार्डिंग कुछ करने का मन जरूर करेगा। वैसे ही मैं 1-2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है आपका जो भी सोल पर्पस है उसको लेके आप एक स्टेप आगे जरूर बढ़ाओगे। एंड इस वक्त कहीं ना कहीं आप लोगों के फियर्स भी सरफेस हो सकते हैं। आप लोगों के लोअर 3 चक्रा पर्ज आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आप लोगों के फियर्स सामने आएंगे। आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ पीरियड में
इल्यूज़न का सामना करना पड़ सकता है। एंड उस इल्यूज़न की वजह से आप लोगों को एंग्जाइटी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक कर सकते हो एंड ज़्यादातर आप माइंड का इस्तेमाल इस वक्त बहुत ज़्यादा करोगे। एंड जो भी गिफ्ट आप लोगों को इस 11/11 पोर्टल में रिसीव होने वाली है उसके लिए आप ओपन अप रहिए। जो भी चीज़ें आप लोगों को दिया जा रहा है उसको तहे दिल से विथ ग्रेटिट्यूड रिसीव करिए एंड उसको आगे जाके इस्तेमाल ज़रूर करिए। एंड अपने आप को कोई भी चीज़ के लिए रजिस्ट मत करिए। आप लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव आने की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जैसे कि आप लोगों को 10-10, 555 नंबर या फिर 444 या फिर 1 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होगी। सो आप लोगों के लाइफ में बदलाव आएंगे, बदलाव आने से पहले कुछ डिस्ट्रक्शन जरूर होएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड नेक्स्ट फेमिनिन एनर्जी के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि दिस फ्यूल मून इज़ ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रक्शन एंड क्लोजर। बिकॉज इसके बाद हम लोग 11/11 पोर्टल के एनर्जी में टैप इन करेंगे, जिसके लिए हमारे लाइफ में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं ना वो सब कुछ क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज आई ऑलरेडी सेड इन प्रीवियस वीडियो दैट ये जो एनर्जी है ये आप लोगों के लाइफ में जस्टिस देने आई है। जितने भी रिलेशनशिप है ना उसमें आप लोगों को जस्टिस जरूर मिलेगा। एंड काइंडली इसको लेके आप 3D परसेप्शन से मत ही सोचें, इसको 5D से ही सोचें। जैसे कि कैसे आप लोगों के लाइफ में जस्टिस आएगा, मतलब ये नहीं कि हर किसी के लाइफ में रियूनियन हो जाएगा, बट रियूनियन के लिए आप लोगों को प्रिपेयर जरूर किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों के लाइफ में जितने भी अनवांटेड एनर्जी है जो आप लोगों के साथ अलाइन नहीं है उन सबको आप लोगों के एनर्जेटिक फील्ड से रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि ये जो डिस्ट्रक्शन अभी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, जितने भी नेगेटिविटी का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है या फिर जितनी भी पर्जिंग आप लोगों के साथ हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों के एनर्जेटिक फील्ड से, सोल मेमोरी से वो सारे एनर्जीज़ को रिलीज़ करवाया जा रहा है जो आप लोगों को सर्व नहीं करती। ऐसा क्या करते हो ना, आप लोग एक कदम और आगे बढ़ते हो अपने ही रियूनियन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट फेमिनिन एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रही है या फिर वो जैसा चाहती है वैसा नहीं हो रहा है। सो ऐसे क्या कर रहे हैं ना, डिवाइन उनका ईगो ब्रेक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो कंट्रोल इशू है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, पर इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। इनकी भी कहीं ना कहीं सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा की काफ़ी पर्जिंग हो रही है एंड हार्ट चक्रा की भी इनकी पर्जिंग चल रही है, क्योंकि दिस फेमिनाइन एनर्जी इज़ कम्प्लीटली इन गिल्ट एंड रिग्रेट। अपने डीएम को लेके काफ़ी ओवरवेल्म्ड, काफ़ी इमोशनल हो रही हैं एंड डीएम को लेके वो काफ़ी बातें सोच रही हैं। इस वक्त ये एक ऐसी एनर्जी में है ना, जस्ट सी वांटेड टू स्पीक विद देयर हार्ट, यानी कि वो अपने दिल खोल के अपने डीएम के साथ बात करना चाहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एपोलॉजी एनर्जी में ये मुझे सेंस हो रही है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, हो सकता है अपने डीएम को लेके या फिर डीएम के साथ इनका जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कुछ आर्गूमेंट हुआ है, जिसको लेके ये अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि मुझे उस वक्त उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता था मैं कुछ नॉर्मल बात करती, तो अगर मैं नॉर्मल होती या फिर मैं इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती तो शायद हमारा सेपरेशन ही ना होता। एंड ये सारी चीज़ें ना मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आप लोगों के अंदर कोई और चीज़ को लेके भी गिल्ट हो सकता है, बट ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना कहीं आप अपने हार्ट चक्रा को ही ब्लॉक कर रहे हो। जो भी गिल्ट है, जो भी इमोशंस है या फिर जो भी इमोशनल कॉन्फ्रेंस आप करना चाह रहे हो ना, अपने ही साथ आप वल्नरेबल नहीं हो रहे हो, ऐसे आप खुद के ही हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो। सो ये सारी जो एनर्जी आपके अंदर है, ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम से कन्फेस करके ये सारी एनर्जी को रिलीज़ करो। आप कोई भी हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, बट दिस एनर्जीज नीड टू बी रिलीज्ड। सो आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको रिलीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न में फंसे हुए हो एंड आपके अंदर ना अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर कंट्रोल इशू है। कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हो, अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो एंड साइलेंटली आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड स्पेसिफिकली आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, चाहे वो कॉन्शियसली करो या फिर सबकॉन्शियसली। अगर कॉन्शियसली आप कर्मा क्रिएट होगा या फिर डिवाइन मुझे रियूनियन नहीं देंगे इसके वजह से खुद को रोक रहे हो, तब भी आप अपने जो ब्लेमिंग की एनर्जी है ना उसको सबकॉन्शियसली ब्लॉक कर रहे हो। सो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, जस्ट इसको रिलीज़ करिए, चाहे आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल क्यों ना करें। इस वक्त आपकी कहीं ना कहीं अंदर ना एक डीप सोल सर्चिंग की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, पर बहुत ही जल्द आप एक हर्मिट मोड में जाने वाले हो। यानी कि आपको ना इस वक्त थोड़ा सा हर्मिट मोड में जाने की भी ज़रूरत है।
बिकॉज जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड में आप लोगों के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, स्पेसिफिकली आप लोगों की इंटरनल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश तो कर रहे हो एंड बहुत, ये बोलते हैं ना, आप फिजिकली नहीं, आप मेंटली थक जा रहे हो। आपके अंदर ना वो इनर वर्क करने की, हीलिंग करने की इतना ज़्यादा शक्ति बच नहीं रही है, आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। एंड अगर आप कोई भी चीज़ों को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अगर पास्ट में आप कंफ्यूज थे, हो सकता है आपकी लाइफ में ना कुछ मल्टीपल ऑप्शंस थे, चाहे वो करियर रिगार्डिंग हो या फिर लव लाइफ के रिगार्डिंग हो, या फिर अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि ये मेरा डीएम है या फिर वो मेरा डीएम है, दो पर्सन को लेके या फिर दो चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, जस्ट लेट इट गो एंड कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। अपने ही साथ आप वल्नरेबल हो जाए, अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करें। जो भी चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज हो ना, जब उसकी क्लैरिटी मिलनी होगी ना, तब मिल जाएगी। अभी आपको वो चीज़ को लेके ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वरीड में आने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जब क्लियर होगी तब क्लियर हो ही जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से भी कुछ खुशखबरी है। आप लोगों को जो कम्प्लीटली इल्यूजन में रखा जा रहा था, कम्प्लीटली आप कंफ्यूज थे, अवेयरनेस में नहीं थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं थी। कुछ मैनिफेस्टेशंस आप लोगों के 11-11 पोर्टल में 3D में मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं। कुछ मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ना कि आप सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, बल्कि फाइनेंशियली भी आप लोगों को ग्रो करने का पूरा मौका दिया जाएगा। एंड जो भी डिसीजन इस वक्त आपको लेना होगा, उसको आप डिवाइन की सुन के या फिर अपने इनर कॉलिंग की सुन के ही ले, अपनी इंट्यूशन की सुन के ही ले। लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे देन आप 3D में फंस जाएंगे, या फिर यहाँ पे आप मिसगाइडेड हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। सो इस वक्त नियरेस्ट फ्यूचर में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी आपके विश फुलफिलमेंट होंगे, या फिर जो भी आपको अचीवमेंट मिलेगी, उसके रिगार्डिंग जो भी आपको डिसीजन लेना है, काइंडली आप अपने इंट्यूशन के सुन के ही ले। कोई भी काइंड ऑफ इल्यूजन में ना रहे एंड अपने लॉजिक का इस्तेमाल टोटली ना करें। एंड कुछ कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ कार्मिक सरफेस ज़रूर होंगे। एंड ये सभी के लिए है, बिकॉज 11-11 पोर्टल में जब आप लोगों के अंदर वो स्पेस बनेगा ताकि आप 11-11 पोर्टल की न्यू एंड हारमोनियस एनर्जी को रिसीव कर पाओ, तो पुराने एनर्जीज को क्लियर होना ही होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में कार्मिक सरफेस होंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे एंड कुछ कार्मिक आप लोगों के लाइट को भी चुराने की कोशिश करेंगे, अपने प्रॉब्लम शेयर करके, आपको अपने ही दुखड़ा सुना के। सो बी अवेयर अबाउट दैट। एंड कुछ आप लोगों के लाइफ में ना बहुत बड़ा साइकिक अटैक होने की भी एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। एंड कुछ डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में ब्लैक मैजिक होने की भी सेंस मुझे हो रही है। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को जो पास्ट लाइफ से वो ब्लैक मैजिक कैरी कर रही थी या फिर कोई कर्स को कैरी कर रही थी, उस वक्त उनको इस बारे में पता भी चलेगा एंड उसके रिगार्डिंग उनको सोल्यूशन भी मिलेगा। इस वक्त जो है ना 11-11 पोर्टल के वक्त साइकिक अटैक बहुत ज़ोर शोर से हो सकते हैं। ये जो 11-11 पोर्टल की बात नहीं है, 9-9 पोर्टल से ही साइकिक एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो इस वक्त आप अपने एनर्जी को डेली क्लियर करें। चाहे तो आप क्रिस्टल प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप पैलो सैंटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई हीलिंग टेक्निक आती है, अगर आपको रेकी आता है, तब भी आप रेकी के सिम्बल्स का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को डेली क्लियर करें। प्रोटेक्शन लें एंड एंजल्स को बुला के डबल प्रोटेक्शन ज़रूर लें। एंड स्पेसिफिकली मुझे जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी पिक हो रही है ना, मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन के लिए पिक हो रही है। सो अपने एनर्जेटिक फील्ड को हमेशा लॉक रखें, नेसेसरी ना हो तो किसी से बात ना करें, अपनी लोनलीनेस को कवर अप करने के लिए किसी के पास ना जाएं एंड खुद को थोड़ा सा वक्त दें, अपने साथ सेल्फ टॉक करें। एंड जो भी एनर्जीज आपको सेंस हो रही है, चाहे वो ब्लैक मैजिक की हो या फिर कोई भी साइकिक अटैक की हो, उसको क्लियर आउट जरूर करें एंड डिवाइन से हेल्प जरूर मांगें। इस वक्त आप लोगों को जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी वो है 2 की सिंक्रोनिसिटीज़, यानी कि 22 222 काइंड ऑफ, 5 की सिंक्रोनिसिटीज़, 10 की सिंक्रोनिसिटीज़, 1 की सिंक्रोनिसिटीज़, चाहे वो 11 111 या फिर 11 11 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, 3 की सिंक्रोनिसिटीज़, 7 की सिंक्रोनिसिटीज़, 999 एंड 888 की सिंक्रोनिसिटीज़, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को इन्फिनिटी की सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो सकती है। आप लोगों की डिवाइन मास्कुलिन के रिगार्डिंग आप लोगों को टेलीपैथी मैसेजेस बहुत भर के रिसीव हो रहे होंगे एंड ये सारे लेवल के डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। उनके नाम की सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो सकती है एंड उनके तरफ से कोई स्पेसिफिक नंबर अगर आपको चैनलाइज होता है या फिर डाउनलोड्स होते हैं, वो भी आप लोगों को दिख सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को 000 की भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है।
एंड अगर आपको ओरिजिनल क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए देन आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं होलसेल प्राइस में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से लेके आप रीसेल भी कर सकते हो। अगर आपको एनर्जाइज्ड सॉल्ट चाहिए जो हम लोग नेगेटिविटी क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप लोगों को लाइफ टाइम एनर्जाइज्ड क्रिस्टल चाहिए, तब भी वो मेरे पास अवेलेबल है। उसके रिगार्डिंग आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। एंड अगर कोई भी काइंड ऑफ सर्विस आप लोगों को चाहिए, पर्सनल सेशन इंक्लूडिंग टैरो कार्ड रीडिंग, एंड आप लोगों को अगर कोई भी कोर्स करना है, चाहे वो रेकी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड, देन आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिए एंड बी प्रिपेयर फॉर द फ्रेश स्टार्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द क्लोजर ऑफ ए साइकिल। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।